बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कार्यक्रम कई दिनों से जो है चल रहा है। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था और अंतिम में 2 दिन का सत्संग। आज हम लोग भक्ति विषय की चर्चा सुन रहे थे और भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। कहते हैं प्रेम बिनु जो भक्ति है सो निज डिम्भ विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गवायो सार। भक्ति यदि प्रेम से करते हैं तभी सफलता मिलेगी। रामचरितमानस में है जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहाँ राम की प्रधानता नहीं है। इसीलिए राम की प्रधानता होनी चाहिए। राम के प्रति प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? जिस तरह केवट का प्रेम है, जिस तरह भरत भाई का प्रेम है, लक्ष्मण का प्रेम है, माता सबरी का प्रेम है, गिद्ध जटायु का प्रेम है, काकभुसंडी का प्रेम है, गरुड़ जी का प्रेम है। इस तरह से भक्ति करना होगा। परवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। कहते हैं प्रेम के बिना राम का मिलना बहुत दूर है। कैसे वो राम मिलेंगे? किस तरह से? इसके लिए अभ्यास करना होगा सबको। एकादशी एक मन बस कैसों कर जाए। एक मन को बस में करना है। किसी तरह से मन को बस में कीजिए। ये अभ्यास जो चल रहा था यही मन को बस में करने का अभ्यास चल रहा था। यही चीज भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मन को बस में करो, मन को रोको। अर्जुन ने कहा मन को रोकना तो प्राण को रोकने के समान है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन वैरागेन, अभ्यास पूर्वक और वैराग पूर्वक मन को रोका जा सकता है। इसीलिए मन को रोकिए, मन को जप में लगाइए, मन को मानस ध्यान में लगाइए, मन को दृष्टि साधन में लगाइए, मन को नादानुसंधान क्रिया करते हैं। मन जब उलट जाएगा, कहते हैं मन बहिर्मुखी है। जिस दिन मन उलट जाएगा, मन उल्टे तो सूरत कहावे, फिर सूरत को परमात्मा में लगा दीजिए। ये मन एक ही है। कहते हैं कबीर मन एक है भावे जहां लगाओ। एक मन से हम लोग क्या क्या करेंगे? या तो भक्ति ही कर सकते या विषय। जिसका मन संसार में रमा हुआ है वो भक्ति नहीं कर सकता है, और जो संसार से विरक्त हो गए हैं वे ही भक्ति कर सकते हैं। कहते हैं धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति होगी, वैराग होगा। ज्ञान से ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम लोगों को मन को भक्ति में लगा दीजिए। यही गए थे उद्धव जी समझाने के लिए। भगवान कृष्ण कहे थे कि जाइए आप गोकुल में और ग्वाल बाल को समझा दीजिएगा, गोपिका लोग को समझा दीजिएगा। तो गए उद्धव जी गोपिका लोग को समझाने के लिए। कहा देखो तुम लोग कृष्ण की प्रेम में तुम लोग पागल हो। अरे ध्यान करो, ध्यान उस परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। तो गोपिका लोग ने क्या कहा? अरे आप कहते हैं ध्यान करने के लिए, कैसे ध्यान करूं? हमारे पास तो एक ही मन था, वह श्याम के संग चला गया। अब मैं किसका ध्यान करूं? मन न रहे 10-20, मन न रहे
10-20 एक हतो गयो श्याम संग को आराधे जगदीश मन ना रहे 10-20। गोपिका लोग कहती है मन तो एक ही था, वह श्याम के संग चला गया, अब किसका मैं ध्यान करूंगा, मन ना रहे 10-20। हे उद्धव भैया, आपके पास 10-20 मन होगा तो आप एक से ध्यान कीजिएगा और कुछ कर लीजिएगा। मेरे पास तो एक ही मन है, लेकिन सबके पास एक ही मन है। एक मन से या तो विषय में आप मन को रमा दीजिए या भक्ति हो सकता है, दो में से एक ही कहाँ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही काम होगा। इसीलिए विषय से विरक्त होना पड़ेगा। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल में मीन बधे बंसी में, जिभिया कारण प्राण तजे। एक एक विषय को त्यागना होगा, तब ध्यान होगा। इसीलिए समय अभाव है और हमारे बीच बहुत हमारे ज्ञानी महापुरुष बैठे हुए हैं। ये भक्ति रस, भक्ति की बात हम लोग सुन रहे थे। केवट की भक्ति देखिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा, उसको दे भी रहे थे तो भगवान ने नहीं ली, भगवान दे रहे थे लेकिन नहीं लिया। केवट का प्रेम कैसा था, सिर्फ मुझे चरण पखारने दीजिए तभी मैं पार उतारूंगा, पार तो गंगा उतारूंगा, बदले में पाँव पखारूंगा। पाँव पखार लिए तभी गंगा पार उतारे, और जब पार उतार रहे थे रास्ते में देना चाह रहे थे, कुछ नहीं लिया। और उन्होंने क्या कहा, केवट ने यही कहा, जब मेरे घाट आए तो मैंने पार उतार दिया, जब मैं तेरे घाट जाऊंगा तो मोहे पार उतार देना। हे प्रभु, मेरे घाट आए तो मैं तो छोटी नाविक हूँ, छोटा घाट का नाविक हूँ, आप तो बड़े बड़े भवसागर के पार उतारने वाले हैं। इसीलिए मेरे घाट आए तो मैंने पार उतार दिया, जब मैं तेरे घाट जाऊंगा तो मोहे पार उतार देना। इसीलिए हम लोगों को समर्पण की भावना होनी चाहिए भक्ति में। ये थोड़ा सा हमको अनुभव बाबा से ज़्यादा ही, जब रहते थे एक जगह रहते थे बाबा शाही धाम में, हम लोग सबको एक जगह रहते थे, और इन्होंने हमको ऐसे खबर, एकाएक खबर मिला तो हम आ गए बाबा के बातों पर। और अनुभव बाबा तो अनुभव बाबा हैं, गुरु महाराज की सेवा किए हैं, पूज बाबा की सेवा किए हैं, और उनसे तो बहुत कुछ, गुरु महाराज से बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं। इसीलिए उनकी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें थोड़ा सा ये समय दिया और कहा कि आप जाइए, थोड़ा आप बोलिए। मैं उनके निवेदन को स्वीकार किया, और मैं जो भी त्रुटि हुआ होगा क्षमा करेंगे। मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।